हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग मेटलर्जी में हम कंटिन्यू करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में। हम पढ़ रहे थे केमिकल मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जिसमें ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग हमने पढ़ लिया था। नाउ सेकंड, पोलिंग प्रोसेस। पोलिंग प्रोसेस पोलिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर copper and tin to deoxidize oxides of Cu and Sn present in molten metal। तो क्या बात कर रहे हैं हम कि ये पोलिंग प्रोसेस इट इज़ यूज्ड फॉर कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन जब हमें मोल्टन फॉर्म में मिलता है तो उसमें थोड़े बहुत ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो टू डीऑक्सीडाइज ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर एंड टिन प्रेजेंट इन द मोल्टन मेटल। तो उन ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके कैसे करते हैं? ग्रीन पोल्स यूज़ करते हैं। पोलिंग का मतलब ग्रीन बैम्बो या ग्रीन पोल्स, पेड़ों की हरी टहनियाँ, लाइव ट्रीज जो होते हैं उनकी हरी टहनियाँ, उनसे उसको स्टर किया जाता है पूरे मोल्टन मेटल को। तो ग्रीन पोल्स फॉर एग्जांपल ग्रीन बैम्बो, हरे बांस होते हैं ना बैम्बो, तो ग्रीन बैम्बो आर यूज्ड टू स्टर molten metal at high temperature। CH4 gas from greenwood reduces metal oxides into metal। तो ग्रीन वुड रिड्यूसेस मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल। जैसे मान लो ये मान लो एक वेसल ले लिया और इसके अंदर हमने मोल्टन मेटल ले ली हाई टेम्परेचर पर। मान लो SnO2 ले लिया, टिन है ये मोल्टन टिन, SnO2 इम्प्योरिटी। तो क्या करते हैं इसमें? इसको स्टर करते हैं, पूरे को शेक करते हैं विद ग्रीन वुड से। ग्रीन वुड मतलब ग्रीन बैम्बो। तो ग्रीन वुड से जब इसको स्टर करोगे पूरे को, तो यहां से मीथेन गैस निकल के आएगी, CH4 गैस, एंड दैट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे टिन के केस में SnO2 जो कि इम्प्योरिटी थी, दिस विल बी रिड्यूस्ड बाय CH4 फ्रॉम ग्रीन वुड और ग्रीन पोल्स। So this acts as a reducing agent. Liquid tin is obtained, reduce कर दिया उसको, and CO2 gas evolved out, H2O vapors evolved out। Similarly कॉपर की मेटलर्जी है तो थोड़ा बहुत हाई टेम्परेचर पर कॉपर के ऑक्साइड प्रेजेंट हो सकते हैं, तो will act as a reducing agent। ये इम्प्योरिटी थी अगेन कॉपर की मेटलर्जी में। तो यहाँ से कॉपर लिक्विड इज ऑब्टेन्ड एंड इम्प्योरिटीज में जो कार्बन और H ये है ये रिमूव हो जाता है। थोड़ी एक तरीके से डीऑक्सीडाइज कर दिया ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स को, जो भी थोड़ी बहुत मात्रा में प्रेजेंट होंगे, 1-2% जो भी होगा। सो दिस मेथड इज कॉल्ड पोलिंग मेथड। तो ग्रीन पोल्स या ग्रीन बैम्बोज आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ग्रीन बैम्बो में कार्बन कहाँ से आया? अरे ऑर्गेनिक मटेरियल है तो कार्बन तो है ही उसमें, और कार्बन भी है और मॉइस्चर भी होगी जब ग्रीन है। तो
तो कार्बन हाइड्रोजन से मीथेन गैस लिबरेट होती है एट अ हाई टेम्परेचर व्हेन मेटल इज स्टर्ड, तो उससे यहाँ पर कॉपर और टिन दीज आर ऑब्टेन। सो दिस मेथड इज कॉल्ड पोलिंग मेथड और पोलिंग प्रोसेस। इसके बाद कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का अच्छे खासा डिटेल में कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि कई मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। तो यूज्ड फॉर कॉपर, जिंक, निकल, एल्यूमिनियम। जिंक फॉर रिफाइनिंग, ऐसे लिख लो, कॉपर जिंक। अच्छा, ये कॉपर जिंक निकल वी डू इट इन एक्वस सॉल्यूशन, जबकि एल्यूमिनियम नहीं कर सकते। तो एल्यूमिनियम प्योरीफाइड इन molten state and the method is called Hoops process. Hoops process. So purification of aluminium to the higher level of 99.9 and further percentage, it is done with the help of Hoops process. But molten state में, जबकि इन तीनों के लिए हम एक्वस फेज में इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। जैसे मैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बताता हूँ, तो चलो पहले लिखते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर। हमने पहले भी कहा था ब्लिस्टर कॉपर में देयर इज अ परसेंटेज ऑफ इंप्योरिटीज ऑफ द लेवल ऑफ 1 to 2%। तो कॉपर इज प्योर बाई 98 to 99%। तो और फर्दर प्योरिफिकेशन करने के लिए फॉर द रिफाइंड एंड यूज हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं कॉपर की। तो क्या करते हैं, इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाते हैं, वो इस तरह का अरेंजमेंट कुछ यूज करते हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम है समझाने के लिए। ये कॉपर की प्लेट ले लेते हैं, प्योर कॉपर की प्लेट, यहां सॉल्यूशन भर लिया और यहां पर ये कॉपर की रॉड ले ली जो इम्प्योर है। प्योर कॉपर प्लेट एक्टिंग एज कैथोड। ये मैं वैसे पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बट वो तो पता नहीं कहां ढूंढते फिरोगे, पढ़ो अभी फिर वापस। तो कैथोड है लाइक दिस, और ये हो गया इम्प्योर कॉपर रॉड एंड दिस इज एनोड। और सॉल्यूशन भर लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होगा, जैसे की क्लोज करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, तो व्हाट विल हैपन, कॉपर की रॉड ही ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो कॉपर ऑक्सीडाइज होकर के क्या देगा, कॉपर 2+, कॉपर 2+। और इधर सॉल्यूशन का कॉपर 2+ वो जाकर के रिड्यूस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉपर। तो क्या रिएक्शंस हो रही हैं, तो रिएक्शन एट कैथोड, reduction of copper ions present in the solution, तो copper 2+ aqueous they undergo reduction and forms copper metal। और वो प्योर कॉपर की प्लेट पे कॉपर डिपॉजिट होने लगता है और प्योर कॉपर की प्लेट कैथोड का मास बढ़ता चला जाता है और इधर कॉपर की रॉड ही ऑक्सीडाइज हो गई है। अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, रॉड इटसेल्फ इज अटैक्ड। तो रिएक्शन एट एनोड, तो कॉपर की रॉड जो थी वो ऑक्सीडाइज हो जाती है कॉपर 2+ में +2e। बट जब कॉपर ऑक्सीडाइज होगा तो धीरे धीरे से जब ये डिसलॉजिंग होगी मटेरियल की कॉपर की, तो जो इंप्योरिटीज होंगी, कई तरह की इंप्योरिटीज जो होती हैं वो थोड़ी इनर्ट नेचर की होती हैं, वो नीचे इकट्ठा हो जाती हैं यहाँ एनोड के नीचे। इसे बोलते हैं एनोड मड।
This is anode mud. It contains many precious metals like silver, platinum, gold, and many other elements like selenium, antimony, tellurium, etc. So these kind of elements accumulate in the anode mud. So anode mud is also a kind of byproduct. तो anode mud is byproduct. byproduct क्या होता है? मेन प्रोडक्ट तो कॉपर ऑब्टेन करना है, रिफाइनिंग करनी है, बट साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट बन जाए तो दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मेटल. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बाई प्रोडक्ट. तो ये एनोड मड है, इसमें प्रेशियस मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम टाइप की होती हैं. इनकी फर्दर रिफाइनिंग करके वी कैन ऑब्टेन दीज मेटल्स एंड दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एंटायर प्रोडक्शन ऑफ कॉपर. तो एक तरीके से एनोड मड है. एनोड मड में याद रखना है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन है ये. सो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. एनोड मड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज ए बाई प्रोडक्ट विच कंटेन्स मैनी नॉन ऑक्सीडाइजेबल इम्प्योरिटीज इन कंपैरिजन टू कॉपर, जो कि नीचे इकट्ठा हो जाती हैं कॉपर रॉड के नीचे, इम्प्योर कॉपर रॉड के नीचे, एनोड के नीचे, इसलिए बोलते हैं उसको एनोड मड. तो ये था. अच्छा, एक एल्यूमिनियम के लिए पढ़ लेते हैं हुप्स प्रोसेस. तो प्योरिफिकेशन of aluminium by Hoops process. तो हुप्स प्रोसेस में जैसे एल्यूमिनियम अच्छा खासा प्योर ऑप्टेन होता है 99.5% एंड मोर, बट उसको फर्दर प्योरीफाई करने के लिए हुप्स प्रोसेस यूज़ करते हैं मोल्टन स्टेट में. तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक तरीके से ये एक ऐसा अरेंजमेंट लेते हैं, ये एक ग्रेफाइट की लाइनिंग होती है इसमें कार्बन की, इस टाइप से. ये एक आउटर वेसल हो गया. और यहाँ पर ये लेयर हो जाती है इम्प्योर एल्यूमिनियम, मोल्टन एल्यूमिनियम. इम्प्योर एल्यूमिनियम लिक्विड में. एंड दिस इन फैक्ट एक्ट्स एज एनोड. एनोड की तरह ये वर्क करता है. मिडिल लेयर एक इलेक्ट्रोलाइट की भरते हैं. Middle layer is made up of electrolyte which contains fluoride mixture like fluors BF2 plus cryolite Na3AlF6 plus sodium fluoride. ये इलेक्ट्रोलाइट है. और ऊपर प्योर एल्यूमिनियम ऑप्टेन होता जाता है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, इसलिए वो ऊपर रहता है, लीस्ट डेंसिटी. तो तीन अलग अलग लेयर बन गई हैं, तीनों की डेंसिटी अलग अलग है. एंड दिस इज प्योर एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम. एंड दिस एक्ट्स एज कैथोड. ये कैथोड की तरह बिहेव करता है प्योर एल्यूमिनियम. तो एक तरीके से यहाँ ग्रेफाइट की रॉड्स इसमें डिप कर देते हैं. इलेक्ट्रिकल वायरिंग इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं. सो यहाँ पर दिस इज नेगेटिव, और यहाँ पर एक तरीके से एक रॉड इंसर्ट कर देते हैं. दिस इज पॉजिटिव. तो एक तरीके से इम्प्योर एल्यूमिनियम एक्ट्स एज एनोड एंड द प्योर एल्यूमिनियम एक्ट्स एज कैथोड. और ये एक तरीके से ग्रेफाइट रॉड्स हैं. और ये कार्बन लाइनिंग है. हालांकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये. हुप्स प्रोसेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं है इसके ऊपर. तो ये इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं. तो होता क्या है, अच्छा, डेंसिटी ऑफ प्योर एल्यूमिनियम
अलग है, 3 अलग अलग लेयर बन जाती हैं। अपर लेयर इज प्योर एल्यूमिनियम विच एक्ट्स एज कैथोड, बॉटम लेयर इज इम्प्योर एल्यूमिनियम विच इज एनोड हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी। एनोड पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होता है, वो डिफ्यूज करता है ऊपर, और मिडिल लेयर से फिर एल्यूमिनियम ऊपर डिफ्यूज करके फिर रिडक्शन होता है। तो एक तरीके से एट एनोड इम्प्योर एल्यूमिनियम Al3 plus, aluminum is oxidized to Al3 plus 3E. At cathode जो कि प्योर एल्यूमिनियम है, कैथोड पर जो प्रोसेस हो रहा है वो एक तरीके से Al3 प्लस जो कि मिडिल लेयर से इलेक्ट्रोलाइट से पहुंचता है, क्रायोलाइट से आता है, तो ये एक तरीके से इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम। So like that, और लिक्विड फॉर्म में सब रहते हैं ये, एंड दिस प्रोसेस गोन ऑन। दोबारा प्रोसेस समझ लो। एनोड पर क्या हो रहा है, इम्प्योर एल्यूमिनियम है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू Al3 प्लस, दैट डिफ्यूजेस, Al3 प्लस डिफ्यूजेस हियर, और वो पास होते हुए जब यहाँ जाएगा तो उसी का रिडक्शन हो जाता है। तो धीरे धीरे मास ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम घटता जाएगा, मास ऑफ प्योर एल्यूमिनियम बढ़ता जाएगा, इसको धीरे धीरे रिप्लेनिश करते जाएंगे, इसको रिमूव करते जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय हुक्स प्रोसेस इन मोल्टन स्टेट। तो इस तरीके से आप कहते हो। तो ये था ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग के बाद हमने 2 प्रोसेस और पढ़े, पोलिंग प्रोसेस एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। दे आर ऑल केमिकल रिफाइनिंग मेथड्स। अभी और भी कुछ मेथड्स बाकी हैं, विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।